क्या आप जानते हैं आप सिर्फ एक पाव कीमे की मदद से बहुत ज़बरदस्त और अच्छे मज़े के पैटी बर्गर तैयार कर सकते हैं। वो भी आपको तकरीबन 6 से 7 बर्गर आप आराम से बना सकते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ बर्गर बनाए थे, कुछ मैंने इसकी बना के रख लिए थे नगेट्स। ये देखें होते हैं। कितने तो जूसी और चले जी मज़े के स्टार्ट रेडी करते होते हैं। सबसे पहले आपने चॉपर मशीन ले लेनी है, उसमें आपने ब्रेड डालने हैं। ठीक है, ब्रेड आप 2 यूज़ कर लें, 4 यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसमें 2 यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये ब्राउन ब्रेड है, आप वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें 300 ग्राम कीमा ले लें। आप चिकन बोनलेस ले लें, तो मैंने बोनलेस लिया है, वो उसके अंदर डालेंगे चॉपर के अंदर, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा, ये सारे स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको इनकी फुल डिटेल रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आपने जाके चेक कर लेना। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं जो नई चीज़ इसमें ऐड कर रही थी वो एचपी सॉस है। अच्छा, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है, आपने ये ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करनी है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। उसके बाद मैंने इसमें टबैस्को सॉस डाली है, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून डाली है। मैंने सोया सॉस नहीं डाली, अगर आपके पास है तो आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, इनकी जगह पे। तो ये मैंने बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद ये यहाँ पे तैयार हो चुका है। ठीक है, इसकी इस तरीके से हमने पैटीज बनानी है। पैटीज बनाने के बाद आपने अलग बाउल में एक अंडा लेना है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालना है, काली मिर्च डालनी है, थोड़ा सा पिंच नमक, लहसुन डाल के, लहसुन का पाउडर डाल के इसको अच्छे से फेंट लेना। अच्छा, ये हम कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे, तो ये आपने ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पे नमक आपने तेज़ नहीं कर देना। ठीक है, ये बात का आपने ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी स्लरी सी बना लेंगे। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे कोटिंग बड़ी अच्छी होती है और बड़ा ज़बरदस्त क्रिस्पी टेस्ट आता है। दूसरी साइड पे मैदा और कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रख लेना, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। इस तरीके से हमने अब टिकिया बनानी है, ये देख लें आप। ये बनानी है हमने इस तरीके से। बनाने के बाद इसको पहले हमें ड्राई उसमें पाउडर में अच्छे से कोट करना। उसके बाद लिक्विड बैटर में आपने इसको कोट करना है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, ब्रेड क्रम्स लगा के आपने इसको रख लेना। ठीक। अच्छा, अगर आप इस तरीके से रेडी करके फ्रिज में रख देंगे ना, तो जब आप इसको फ्राई करेंगे ना, तो बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आएगा। ये टिप आपने ज़रूर याद रखनी है। मैंने बना के सारी फ्रिज में रख दिया था। ठीक है, रखने के बाद यहाँ पे मैं सैलेड तैयार कर रही हूँ इसका। मैंने लिया जी बंद गोभी, गाजर लिया, थोड़ी सी मायोनीज डाली है, काली मिर्च चुटकी डाली, चुटकी नमक ऐड किया और मैंने इसको मिक्स करके साइड पे रख लिया। इसके बाद हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। सॉस भी आपने सिंपल है, इसको भी आपने फ्रिज में रख देना है। ठीक है, चाहे तो आप नमक ऐड करें, चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मायोनीज के अंदर ऑलरेडी नमक और होता है। तो यहाँ पे हम केचप लेंगे। केचप के अंदर हम थोड़ी सी इसमें सोया सॉस, चिली सॉस डालेंगे या टबैस्को सॉस डालें। उसके बाद थोड़ी सी एचपी सॉस नहीं, बल्कि मैंने ऐसे यही डाली है तकरीबन। ठीक है, 1 चम्मच मैंने टबैस्को सॉस डाली थी, उसको मिक्स करके रख लिया था। यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, लो टू मीडियम आंच में आपने इसको फ्राई करना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना, फिर ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा, अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। आपको पता है कीमा वैसे ही ऑलरेडी कच्चा होता है इसका, चिकन का, तो इस वजह से इसको स्लो आंच पे हमने फ्राई करना होता है। यहाँ पे ये देखें फ्राई हो चुकी हैं, इनको हम निकाल लेंगे। मैंने बर्गर बन पहले ही सेक लिए थे। सिंपल सॉस लगाएंगे, इसके ऊपर अपनी पैटी रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे सैलेड का इस्तेमाल आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। आप सलाद पत्ता भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रही, बच्चे नहीं खाते, तो मैं सिंपल आप इसके ऊपर पैटी रख रही हूँ। इसके ऊपर हम ये वाला मायोनीज वाला जो हमने सैलेड तैयार किया था वो रख देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा से अपने बन के ऊपर वही सॉस लगाएंगे, रेड सॉस जो हमने रेडी की है, और उसके बाद हम इसको इंजॉय करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने चीज़ भी रख सकते हैं, चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, खीरा भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आपने कुछ भी वेरिएशन करनी हो तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, फुल वीडियो आपको आई होप समझ में आ गई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है और मुझे यूट्यूब पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।